वेलकम टू माय क्लासेस। अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 7 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गिवन है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि इन ए ट्राइंगल ABC द एंगल ऑफ A, B, C आर इन AP। देखो सबसे पहले जो ट्राइंगल आपको गिवन है, तो ये ट्राइंगल आपका ABC एक ट्राइंगल है, A, B और C। ये तीनों एंगल आपके किस में है? AP में है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इन ट्राइंगल ABC इसके अंदर एंगल A, एंगल B, एंगल C आर इन AP। किसमें है ये? AP के अंदर, आर इन AP। अब अपन जानते हैं कि एपी में 3 वैल्यू गिवन है, तो अपन जानते हैं ना इन दोनों का सम किसके डबल होगा? इसके डबल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से 2b इक्वल टू a प्लस बी ए प्लस सी लिख सकते हो। यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन में 2। बात एक ही है, ठीक है। अब देखो इतनी चीज आ गई, तो अपन ये भी जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री जानते हैं अपन। और ये जानते हैं कि इस B की वैल्यू तो सेम आ जाएगी। A प्लस सी की वैल्यू, A प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 2B। तो 2B इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से मैं लिख सकता हूं 2B, 3B हो गया, 3B इक्वल टू 180 डिग्री। तो B की वैल्यू किसकी इक्वल हो गया? 60 डिग्री की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों तरफ में कोस ले लूं तो कोस B इक्वल टू कितना होगा? कोस 60 डिग्री हो जाएगा। और कोस B की वैल्यू कितनी है? कोसाइन, यानी कोसाइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू AC इक्वल टू 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन में 2। ये वैल्यू, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट। वैल्यू कितनी? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये AC इधर मल्टीप्लाई होगा तो AC आ जाएगा। अब ये b तो इधर आएगा और AC इधर आएगा, तो वैल्यू आपकी रह जाएगी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AC इक्वल टू बी स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? ये वाली वैल्यू रह जाएगी। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी कंडीशन आपको ABC एक ट्राइंगल गिवन है, उसमें ABC किसमें है? आपके AP के अंदर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो उसका यूज करके यहां तक आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में आपको प्रूव करना है कि शो दैट 2 cos A माइनस बी ए माइनस सी अपॉन में 2 इक्वल टू a प्लस सी अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस AC प्लस सी स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो इतना आपको तो करना ही करना है। और उसके बाद में मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लूं तो राइट हैंड साइड में देखो क्या है। राइट हैंड साइड क्या है? a प्लस सी अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस AC प्लस सी स्क्वायर। ये आपकी राइट हैंड साइड है। इसमें मैं वैल्यू में पुट कर दूं तो a प्लस सी अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस AC प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर। तो ये b मैंने यहां पे पुट कर दिया। कहां से आया ये? कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख देना। उसके बाद में इसी को मैं लिख सकता हूं a प्लस सी अपॉन b स्क्वायर का रूट कर दो तो b आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप साइन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी साइन फॉर्मूला, ए की वैल्यू कितनी? k इंटू साइन ए प्लस k इंटू साइन सी अपॉन बी की वैल्यू k इंटू साइन बी, ठीक है ना। लिख देना यूजिंग साइन फॉर्मूला। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं, अब k को तो बाहर निकाल दो और फॉर्मूला पुट कर दो 2 इंटू, देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन में 2
इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन में 2, तो वैल्यू आएगी साइन ए प्लस सी अपॉन में 2 इंटू कोस ए माइनस सी अपॉन में 2, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। और अपॉन में कितना है आपका, अपॉन में वैल्यू है के इंटू साइन बी है, के से के कैंसिल आउट, वैल्यू रह जाएगी आपकी 2 इंटू साइन ए प्लस सी अपॉन 2, कितनी वैल्यू है, बी है। इस बी को मैं यहां पे पुट कर दूं तो वैल्यू आपकी रह जाएगी साइन ए प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू बी, और कोस ए माइनस सी अपॉन में 2 अपॉन में कितना साइन बी से बी कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी आपकी 2 इंटू कोस ए माइनस सी अपॉन में 2। ये हो जाएगी आपकी इस क्वेश्चन की राइट लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना था, तो समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट के बारे में। तो देखिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, इसका सेकंड पार्ट देखो। देखिए सेकंड पार्ट में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले उसी को देखो। आपको गिवन है इफ द एंगल एबीसी, if the angle ABC are in AP, किसमें है, AP में है, तब आपको एंड रेशियो B रेशियो C, इसकी वैल्यू कितनी है, √3 रेशियो √2, शो दैट, क्या शो करना है, एंगल A = 75 डिग्री आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एंगल A = 75 आपको प्रूव करना है, एंगल A = 75 प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं। देखो सबसे पहले आपका एक ट्रायंगल गिवन है, उसमें तीनों एंगल किसमें है, AP में है, तो AP में तो ये कंडीशन में लिख सकता हूं ना, इतना तो ठीक है ना। तो देखो B रेशियो C की वैल्यू आपको गिवन है, तो B रेशियो C की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन में √2, ये आपको गिवन है। साइन फॉर्मूले से इस B की वैल्यू में क्या ले सकता हूं, K इंटू साइन B अपॉन इस स्मॉल c की वैल्यू क्या ले सकता हूं, K इंटू साइन C इक्वल टू √3/√2। ठीक है ना, लिख दो यूजिंग साइन फॉर्मूला, कैसे के कैंसिल आउट, साइन C साइन B, तो साइन B की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री अपॉन साइन C इक्वल टू √3 अपॉन में √2, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 अपॉन में साइन C इक्वल टू √3 अपॉन में √2 आ जाएगी। इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो आपकी वैल्यू होगी साइन C अपॉन में √3/2 इक्वल टू √3 अपॉन में 2, ये आ जाएगा। इसको मैं इधर भेज दूं तो ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये रूट, ठीक है, तो ये वैल्यू होगी साइन C इक्वल टू √3 अपॉन में √2। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा इधर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो, या फिर देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ये ऊपर जाएगा ना 2, तो ये तो नीचे और ये जाएगा ऊपर आपका। ठीक है ना, इस फॉर्मेट में देखो भाई, इसको अपन बना नहीं पा रहे हैं ना, ऐसे मैं लिख देता हूं एक बार को, ऐसे देखो, इस साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, नीचे कितना साइन C इक्वल टू √3/2 √2, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी है, इसी को लिख सकता हूं मैं √3 अपॉन में
2 इंटू साइन सी इक्वल टू √3 अपॉन में √2, ये लिख सकते हैं। इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट, ये 2 इधर जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन साइन सी इक्वल टू 2 अपॉन √2, ये आ जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी, इससे कैंसिल आउट होगा तो √2, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन साइन सी इक्वल टू √2, और √2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो लगा ही सकते हैं अपन। अब दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल करोगे तो इसका रेसिप्रोकल कितना, साइन सी, यानी उल्टा कर दो तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन में √2। अब साइन की टेबल में 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है। कंपेयर करोगे तो सी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, कितनी वैल्यू आ गई कंपेयर करने के बाद में, साइन सी इक्वल टू 45 डिग्री, तो बी की वैल्यू कितनी थी, 60 डिग्री थी, ए की यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। आपको ये वाला फाइंड आउट करना है तो यहां से देखो, ठीक है ना, यहां से देख लो, यहां से मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां से आप वैल्यू पुट कर दो या इसी में पुट कर दो, एक ही बात है। इसमें मैं पुट करूं तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, प्लस सी की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री, इक्वल टू में कितना, 180 डिग्री। तो ए इक्वल टू यानी ए इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करके माइनस करवा दो तो 105 आएगा। 105 को आप माइनस करोगे तो 70 डिग्री आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 23 का थर्ड पार्ट के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपका इसका थर्ड पार्ट देखो। देखिए ध्यान से, इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको गिवन है इफ ए इक्वल टू 45 डिग्री, बी इक्वल टू 75 डिग्री, शो दैट क्या शो करना है आपको, ए प्लस सी इंटू √2 इक्वल टू 2b, ये वाला चीज आपको यहां पे प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं इसको भी सोल्व। इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा। एंगल ए की वैल्यू 45 गिवन है, एंगल बी की वैल्यू 75 गिवन है, तो एंगल सी आप निकाल सकते हो क्योंकि एबीसी आपकी क्या है, ट्राइंगल के एंगल है। ठीक है ना, तो देखो इन ट्राइंगल एबीसी जिसमें अपन जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता। ए की वैल्यू में 45 पुट कर दूं, बी की वैल्यू में 75 पुट कर दूं और सी की वैल्यू में निकालनी है मुझे तो 180 आ जाएगा इक्वल में। तो देखो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस, दोनों को ऐड करो, ऐड करके माइनस करवा दो तो 120 डिग्री, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री यहां से आ जाएगी। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। तीनों एंगल की वैल्यू आ गई यहां से। अब तीनों एंगल की वैल्यू आ गई तो मैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूं। तो देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस सी √2 है, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू साइन फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूं, a की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं। देखो साइन फॉर्मूले से a की वैल्यू लिख सकता हूं k इंटू साइन a प्लस सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, √2, तो यहां पे लिख दो, और c की वैल्यू लिख सकता हूं k इंटू साइन सी लिख सकता हूं। k को बाहर निकाल लीजिए और वैल्यू आएगी साइन a। साइन a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है, प्लस √2 इंटू के बाहर साइन c की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं k इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस √2 आपका सेम, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 यानी √3/2, ये लिख सकते हैं।
ये लिख सकते हैं, तो रूट 2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो रूट 2 आपकी वैल्यू यहाँ पे ये रह जाएगी। अब मैं दोनों तरफ या फिर एक बार लिख दो 1/√2 प्लस √3 अपॉन में √2, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, k इंटू √2 को कॉमन निकाल दो, तो √2 तो कॉमन यानी एलसीएम हो गया, एलसीएम, और ये वैल्यू कितनी 1 प्लस √3, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूं। अब लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो देखो राइट हैंड साइड में कितना है 2b है, और 2b को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू के इंटू साइन बी, साइन फॉर्मूले से, ठीक है ना, यहां पे लिख देना यूजिंग साइन फॉर्मूला, और यहां पे भी आपका साइन फॉर्मूला यूज किया, ठीक है ना। b की वैल्यू कितनी ये आ जाएगी। इसी को लिख सकता हूं 2 इंटू के इंटू, अब b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, b की वैल्यू 75 है ना, देखो ये b की वैल्यू कितनी है 75, तो साइन 75 लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिख सकता हूं k 2 इंटू के, तो बाहर 2k हो गया, और साइन 75 को लिख सकता हूं मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मेट लगाओ, साइन a प्लस बी का मैं फॉर्मेट लगाऊं तो वैल्यू आएगी आपकी साइन a यानी 45 डिग्री, कोस b यानी 30 डिग्री, प्लस कोस a 45 डिग्री, और इनटू में साइन 30 डिग्री, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसी में सारी वैल्यू आप पुट करोगे तो 2k इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कोस 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू, ये साइन 30 की वैल्यू, ये यहाँ पे आपकी 30, ये गलत पुट कर दिया ना मैंने, कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, कितनी वैल्यू √3/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 2k इक्वल टू इंटू दोनों का एलसीएम कितना 2 इंटू √2, यहाँ पे वैल्यू कितनी √3 प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी 1, एलसीएम तो ले ही सकते हो आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 2 इंटू √2, और यहाँ पे भी 2 इंटू √2, दोनों का एलसीएम ये आ जाएगा। इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो 1, और ये वैल्यू सेम, इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो 1, और 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी k इंटू √3 को बाद में लिख दो 1 प्लस √3 अपॉन में √2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। अब लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। ये मैं इसको लिख सकता हूं, समझ गए होंगे, ठीक है। देख लो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ठीक है ना। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 के बारे में। ये लीजिए भाई, आप नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको गिवन है द एंगल ए बी सी आर इन द रेशियो, यानी एंगल किसी एक ट्राइंगल गिवन है आपको, उस ट्राइंगल के, वो ट्राइंगल एबीसी है और उसमें जो एंगल ए है और एंगल बी है और एंगल सी है, उसका रेशियो आपको गिवन है कितना 3:5 और 4 गिवन है। तब आपको प्रूव करना है a प्लस √2c इक्वल टू 2b, ये वाली फॉर्मेट आपको प्रूव करना है। देखो सेम ही तो प्रूव करना है, ठीक है ना, तो सेम ही आएगा ये पूरा। तो देखते हैं सबसे पहले यहां से जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा। सबसे पहले मैं a की वैल्यू निकालू, यहां से एंगल a की वैल्यू रेशियो की फॉर्मेट में तो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और यहां से b की वैल्यू निकालू तो 5k, और यहां से मैं c की वैल्यू निकालू तो वैल्यू आ गई आपकी 4k, निकाल सकते हैं। अब अपन जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू कितनी
3k, b की वैल्यू कितनी 5k, c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू 4k और इक्वल टू में कितना 180 डिग्री। सबको ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी 12k, इक्वल टू में कितना 180 डिग्री। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से कैंसिल आउट कर दो, k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ गई 15 डिग्री, ठीक है ना। 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री यहां पे आप पुट करोगे, k की वैल्यू 15 डिग्री यहां पे आप पुट किया तो 15 45 45 डिग्री और b इक्वल टू यहां पे पुट करेंगे तो 75 डिग्री और c इक्वल टू यहां पे मैं पुट कर दूं तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड से ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। साइन a की वैल्यू 45 और साइन c की वैल्यू 60 डिग्री है, तो ये पूरा फॉर्मेट यहां तक सेम आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। फिर जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें आपको 2b प्रूव करना है, तो 2b के अंदर ये लिख सकते हो, b की वैल्यू 75 तो 75 को ये लिख सकते हैं। इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड ही आ जाएगी। अब आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सेम इक्वेशन बन जाएगा ये, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लेना भाई। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो देखिए आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में क्या गिवन है उसको अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका 25 के बारे में देखिए। 25 में आपको गिवन है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी कोस ए इक्वल टू 17 अपॉन में 22 डिग्री, 17 अपॉन में 22 और कोस सी इक्वल टू 1 अपॉन में 14, ये वैल्यू गिवन है। और प्रूव करना है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ साइड्स इज, यानी जो साइड का रेशियो, साइड कौन सी ए बी और सी, इनका रेशियो कितना है 7:9:11, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। जानते हैं ना एक ट्राइंगल आपको गिवन है ऐसे ए बी सी ले लो तो ये ए ये बी और ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। आप ए बी सी लो, देखो ऐसे ऐसे ले लो, ये ए ये बी ये सी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी और ये सी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इन तीनों साइड का रेशियो आपको गिवन है, कितना प्रूव करना है, गिवन नहीं है, प्रूव करना है 7:9:11 आपको प्रूव करना है। कब, जब cos A इक्वल टू 17/22 और cos C इक्वल टू 1/14 गिवन है, तो यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। साइन A की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर A लिख सकते हैं ना। तो साइन A की वैल्यू आ जाएगी, तो साइन A इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां से, देखो साइन A की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 1 माइनस कोस A का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर 17/22 का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 1 माइनस 17 का होल स्क्वायर कितना 289 अपॉन में 22 का कितना 484, ये लिख सकते हैं। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो 484, ये 484 माइनस 289 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करने के बाद में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, देखो 484 में से 289 को मैं माइनस करूंगा तो ये तो 5 और ये आपका 9 और ये आपका 1, कितनी वैल्यू आ गई 195 अपॉन में 444 आ जाएगा, 484 आ जाएगा। रूट 95 का आप नहीं जानते हो तो रूट 95 484 का कितना 22, ये वैल्यू आ गई आपकी साइन ए की वैल्यू। अब अपन यहां से कोस सी की ओर कोस सी की आपको गिवन है तो साइन सी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो साइन सी की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही फॉर्मूला है, ये रहा
तो यहां से मैं साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो रूट के अंदर वैल्यू आएगी 1 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 1/14 है, तो 1/14 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से लिख सकता हूं मैं साइन सी इक्वल टू रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करूं तो 1 और ये 196 एलसीएम लेके सोल्व कर दो तो वैल्यू आएगी 196 माइनस 1 अपॉन में 196, तो माइनस करो तो 195 अपॉन में 196 और इसी को मैं लिख सकता हूं रूट 195 और 196 का स्क्वायर रूट कितना 14, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इन दोनों वैल्यू को ऊपर ही लिख देता हूं। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। यहां पे देखो, यानी जो वैल्यू आपकी आई है वो साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू कितनी है रूट 195 अपॉन में 22 और ये वैल्यू कितनी है साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू कितनी है रूट 195 अपॉन में 14। अब देखो कोस ए निकाल लिया, साइन ए निकाल लिया, कोस सी निकाल लिया और साइन सी निकाल लिया। ठीक है ना, कोस ए दिया हुआ था, कोस सी से मैंने साइन ए और साइन सी को फाइंड आउट कर लिया। अब साइन बी की वैल्यू और निकालना आपको, तभी तो ए और बी सी के फॉर्मेट में अपन ला सकते हैं वैल्यू को। तो देखो जो वैल्यू आपकी आएगी यहां से, इसको मैं रब कर देता हूं, ये काम का नहीं है। यहां से यदि मैं कोस सी की वैल्यू फाइंड यानी कोस बी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो अपन जानते हैं कि ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री होता है। यहां से मुझे बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बी इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस सी लिख सकते हैं। दोनों तरफ साइन ले लीजिए तो साइन बी इक्वल टू कितना साइन 180 माइनस ए प्लस सी, ये वैल्यू आ जाएगी। और अपन ये भी जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा कितना साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी ए प्लस सी। तो साइन बी इक्वल टू, अब देखो इसको मैं ओपन करूं क्योंकि साइन बी की वैल्यू कब आएगी, इसको ओपन करोगे और ओपन करके इन दोनों वैल्यू को और इन दोनों वैल्यू को आप पुट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि साइन ए प्लस सी का वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ये फॉर्मूला। साइन ए की वैल्यू अपन जानते हैं कि रूट 195 अपॉन में 22 इंटू कोस सी की वैल्यू 1 अपॉन में 14 प्लस कोस ए की वैल्यू 17 अपॉन में 22 इंटू साइन सी की वैल्यू रूट 195 अपॉन में 14, यह आ जाएगा। इन दोनों का मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना 22 इंटू 14, ऊपर वैल्यू सेम ही है ना 195, देखो इससे डिवाइड करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करवा दो तो 195 और ये कितना 17 इंटू 195 वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये 17 रूट 195 है, ये 1 रूट 195 है, तो आपकी वैल्यू कितनी मिली 18 रूट 195, दोनों को ऐड किया ना तब वैल्यू आ जाएगी। और ये कितना 22 इंटू 14 आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करो तो ये 9 और इसको 2 से करो तो ये 7, यानी जो साइन बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9 रूट 195 अपॉन में मल्टीप्लाई करोगे आप तो वैल्यू आएगी 154, ये साइन बी की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? ये क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि अपन जानते हैं जो साइन फॉर्मूला आपका वो क्या है ए अपॉन में साइन ए इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी इक्वल टू के की इक्वल अपन इसको पुट करेंगे। यहां से ए की वैल्यू कितनी के इंटू साइन ए, बी की वैल्यू कितनी के इंटू साइन बी इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी के इंटू साइन सी, ये वैल्यू अपन जानते हैं। आपको इन तीनों का रेशियो निकालना है। एबीसी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है।
तो इन तीनों साइड का रेशियो में फाइंड आउट करो तो देखिए क्या वैल्यू आई। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। देखिए ध्यान से, आपको वैल्यू चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है के इंटू साइन ए, बी की वैल्यू कितनी है के इंटू साइन बी, रेशियो के इंटू साइन सी। ये इस केस से ये केस से ये केस से रेशियो गिवन है ना, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है √195 अपॉन में 22, रेशियो साइन बी की वैल्यू कितनी है 9 इंटू √195 अपॉन में 154, रेशियो साइन सी की वैल्यू √195 अपॉन में 14। ये मैं लिख सकता हूं, ये लिख सकते हो। तो सब में से ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना। पूरी रेशियो को मैं √195 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। वैल्यू रिमेनिंग रहेगी 1/22, 9/154 और 1 में 14। ये वैल्यू 22, 144 और 14, इन तीनों का मैं एलसीएम लेके सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी वो देखिए ध्यान से। यानी क्या बोला मैंने, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का एलसीएम लेके मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो 1/22, तीनों का एलसीएम 22, 144 और 14 का एलसीएम कितना 154, 9/154 इंटू 154, रेशियो 1/14 इंटू 154। क्या करवा दिया, इन तीनों का एलसीएम लेके पूरे रेशियो को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आएगी 7, इससे कैंसिल आउट, इससे आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 11 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे 7 इंटू 1 कितना 7, रेशियो 9 इंटू 1 कितना 1 है ना ये, तो ये 9, रेशियो 1 इंटू 11 कितना 11। देखो तीनों साइड का रेशियो क्या मिल गया आपको 7:9:11 मिल जाएगा। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना आपको वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।